बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी कीमा बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। 1 kg तंदूरी कीमा बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चावल इसके बहुत ही खिले खिले बनेंगे और बहुत ही चटपटी मसालेदार ये तंदूरी कीमा बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी मिस ना हो, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 3/4 कप ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे प्याज। 3 मीडियम साइज की मैंने प्याज ली थी। प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। और बिल्कुल बारीक प्याज को स्लाइस करके फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले में ये मिक्स हो जाए। तो प्याज को ऑयल में थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 3 से 4 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, एक बड़ी इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी का लिया है। अब इन गरम मसालों के साथ प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है और गरम मसालों की अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और जैसे ही इनको फ्राई करेंगे तो अब इसमें डालेंगे कीमा। 1 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि ये खुश्क हो जाए, क्योंकि कीमा जैसे ही पकेगा इसका काफ़ी पानी निकलेगा। तो इसलिए इसको छलनी में ज़रूर रखें 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जितना भी इसका पानी है वो सारा निकल जाए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और कीमा जो पानी छोड़ेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो कीमे ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है। कीमे की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है और ऑयल भी कीमे का सेपरेट हो गया है। और इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डालेंगे। किसी भी अच्छे से ब्रांड का आप बिरयानी मसाला यूज़ कर लें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अब अच्छी तरह से मसालों को कीमे में मिक्स करेंगे और इसको भी भूनेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ, ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर कीमे में आ जाए और मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। जितनी अच्छी तरह से कीमे की भुनाई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो कीमे को मसालों के साथ मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल इसका सेपरेट नजर आने लगा है। और अब इसमें डालेंगे दही। 1 कप मैंने दही लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अब दही को डालेंगे कीमे में और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। हाई फ्लेम पे दही डालेंगे तो दही की फुटकियां बनने लगेंगी, तो इसलिए दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कीमे को इतना पकाएंगे कि दही का जो पानी निकलेगा वो सारा खुश्क हो जाए और ऑयल इसका दोबारा से सेपरेट नजर आने लगे। तो कीमे को दोबारा से मैंने अच्छी तरह से भून लिया है दही के साथ। दही का पानी खुश्क हो गया है, कीमे ने ऑयल दोबारा से रिलीज कर दिया है। अब इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। 5 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनको प्यूरी बना ली थी। अब टोमेटो प्यूरी को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करेंगे और कीमे को गलने के लिए रखेंगे। कीमे को गलने के लिए मैं एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालूंगी। टमाटर का जो पानी निकलेगा उसी में कीमा पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब अच्छी तरह से टोमेटो प्यूरी को मैंने कीमे में मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे, ताकि कीमा अच्छी तरह से गल भी जाए और टमाटरों का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कीमे को पका लिया है। पानी सारा टमाटरों का खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। तो एक्स्ट्रा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। टमाटरों का जो पानी निकलेगा उसी में कीमा पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब कीमे को मज़ेदार सा तंदूरी सा फ्लेवर देने के लिए इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें तंदूरी मसाला डाला है और 4 से 5 इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से कीमे को भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए।
ताकि जो इसमें तंदूरी मसाला डाला है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में आ जाए। अच्छा सा जो अरोमा है तंदूरी मसाले का वो कीमे में एब्जॉर्ब हो जाए। तो कीमे को मैंने दोबारा से अच्छी तरह से भून लिया है। तो कीमे को अच्छा सा तंदूरी सा फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। फॉइल रखेंगे, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और फौरन से इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा कोयले का फ्लेवर कीमे में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार तंदूरी कीमा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें से कोयला निकाल लेते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और बहुत ही बेहतरीन ये तंदूरी कीमा रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये तंदूरी कीमा बना है और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है वरना मसाला इसका ड्राई हो जाएगा। तो अब कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको साइड पर रखेंगे। चावल को बॉईल करने के लिए पानी मैंने गर्म कर लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक और साथ ही कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बादियान के फूल और 2 तेज़पात। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और गर्म पानी में तमाम चीज़ों को शामिल करना है ताकि अच्छी तरह से नमक जो है वो गर्म पानी में डिज़ोल्व हो जाए। अब जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। 1 किलो मैंने कीमा लिया है तो उसके हिसाब से मैंने 1 किलो ही चावल लिए हैं और मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह से पानी से मैंने चावलों को धो लिया था ताकि कोई मिट्टी है चावलों में तो वो निकल जाए। और चावल को मैंने 40 से 45 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। तो जब भी बिरयानी बनाएं बासमती चावल का इस्तेमाल करें, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे चावल को अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। हल्का सा इसमें चम्मच लगाएंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना वरना चावल जो है वो टूटने लगेंगे। अब अच्छी तरह से चावल को मैंने मिक्स कर लिया है और इसको इतना बॉईल करेंगे कि 10% तक चावल जो है वो कच्चे रह जाएं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे चावल को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और 10% चावल अभी कच्चे हैं जो कि दम में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इनको अच्छी तरह से छान लेंगे और बिरयानी की लेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने चावलों की लेयर लगाई है, इसके ऊपर लगाएंगे कीमे की लेयर। अच्छी तरह से कीमा फैला देंगे सारे चावलों के ऊपर। तो 1 किलो बिरयानी बना रहे हैं उसमें कीमे की और चावलों की 2 लेयर्स लगेंगी। तो कीमे को अच्छी तरह से चावलों के ऊपर मैंने फैला दिया है। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ पुदीना हस्बे ज़रूरत और दोबारा से लगाएंगे सेकंड लेयर चावलों की। चावलों की लुक आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितने खिले-खिले चावल हैं। तो 10% चावल आपने कच्चे रखने हैं बॉयल करते वक़्त, जो कि दम में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगे। अब जितना भी कीमा बाकी है वो सारा कीमा डालेंगे इन चावलों के ऊपर और अच्छी तरह से कीमे को फैला देंगे। तो 2 लेयर्स इसकी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब कीमा जब इसके ऊपर फैला देंगे तो बाकी के जो चावल हैं उनको कीमे के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से चावलों को लेवल कर लेंगे। चम्मच की मदद से चावलों को पूरे पैन में इस तरीके से फैला देंगे हल्के-हल्के हाथों से। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ पुदीना। हाफ टी स्पून बिरयानी कलर को मैंने 1/4 कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब ये भी इसमें डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। पहले 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और फिर इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पर रखेंगे। तो 15 मिनट हो गए थे, अब इसको दम पर रखे हुए अब फ्लेम को बंद करेंगे और बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार, मज़ेदार, चटपटी, मसालेदार बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। और इसका टेक्सचर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। खिले-खिले इसके चावल बने हैं और बहुत ही मसालेदार, चटपटी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है कि बिगिनर्स भी जब इसको ट्राई करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनकी ये बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो बस आपने टिप्स को फॉलो करना है तो बहुत ही बेहतरीन आपकी ये तंदूरी कीमा बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो इसका टेक्सचर देखें कितने खिले-खिले इसके चावल हैं और कितनी मसालेदार चटपटी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपकी ये बिरयानी बनकर तैयार होगी कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।